मैं जले हुए घर से कैसे बताऊं कि आग ने माफी मांग ली। ये बड़े गहरे शब्द हैं। जब गलती हो ही गई है, जब घर जल ही गया है, तो आग के माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये एक दो दिन का परिणाम नहीं है, ये किसी एक इंसान की कही हुई गलती नहीं है। ये सालों से चली हुई जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में खामियां और कमियां हैं, उसका नतीजा है। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको हटा दिया गया गवर्नर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का जो नौकरी है वो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम्स लिए गए और उसमें सिलेक्शन करवा दिया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि अंदर से अंदर OMR शीट हटा ली गई। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटा दिया गया क्योंकि वो खुद ही एग्जाम की जो प्रोसेस था उसमें गलतियां करते हुए पकड़े गए थे। मैं नाम लेते जाऊंगा और पूरा दिन चला जाएगा, इतने ज्यादा कमियां और खामियां पूरे एजुकेशन सिस्टम में हैं। कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट गलत बनवा दे रहा है, कोई EWS का सर्टिफिकेट गलत बनवा, और कई सालों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये किसी एक नेता की बात नहीं है, सिस्टमेटिक फेलियर है और ये चला आ रहा है और ये चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और क्यों? क्योंकि इसके बारे में बोला ही नहीं गया, इसको मान लिया गया। जैसे झारखंड में एक प्रथा है कि पैसे दे के ही काम होगा। कई राज्यों में प्रथा है कि बिना पैसे दिए सरकारी बाबू काम ही नहीं करेंगे। ये उस सब का नतीजा है जो आज हम भोग रहे हैं। एक दिन का ये परिणाम नहीं होता है, ये कई सालों का जो गुस्सा है आज निकल रहा है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बट सरकार को बात माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि बैठ के अगर बात की जाए तो सुलझाया जा सकता है। और जब तलवार निकल ही गई है तो वो अपना काम कर रही है, और ये तलवार बच्चों को तलवार के रूप में मैं कर रहा हूं, जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सरकार को होना था कि वो उनको बुलाते, बैठ के बात करते और वो सोल्यूशन निकल जाता, बट इसको डिले करने का कोई औचित्य नहीं था। ईगो पे लेने की बात ही नहीं थी। मेरा ये गहन तरीके से मानना है कि बैठ के बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था। ना जाने कितने घर, बच्चे उजड़ गए इस एग्जाम्स के प्रोसेस में। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।